17 दिसंबर। सीधा सवाल पे आते हैं। A reservoir is in the form of a rectangular parallelepiped. A reservoir का स्पेलिंग RESERVOIR. A reservoir is in the shape of a rectangular parallelepiped. Parallelepiped. Its length is 20 meter. If 18 kiloliters of water is removed from the reservoir, if 18 kiloliters water is removed from the reservoir, the water level goes down by 15 centimeter. The water level goes down by 15 centimeter. Find the width of the reservoir. Find the width of the reservoir. So दो चीजें यहाँ पे पैरेलल पाइप, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप क्या होता है? What is a rectangular parallel pipe? A rectangular parallel pipe is simply another name for cuboid, right? अगर parallel जैसे pipe होता है, right? Pipe, if you look at a pipe, how does the pipe look? The pipe looks like this, and this is how a pipe looks. If this cross section becomes rectangular, अगर ये वाला शेप जो है ये रेक्टेंगुलर हो जाए तो सोचो शेप कैसा हो जाएगा. If this becomes rectangular, तो जो शेप बनेगा वो क्यूबॉइड का बनेगा. ये पाइप है, पैरेललो पाइप. पैरेलल पाइप का मतलब साइड जो है वो पैरेलल है एक दूसरे से. तो इसका अगर फेस जो है वो सर्कुलर हो जाए तो ये सिलेंडर बन जाएगा, और यही फेस अगर रेक्टेंगुलर हो जाए तो क्यूबॉइड बन जाएगा. कैन सी, ये जो बनेगा ये क्यूबॉइड बनेगा. ठीक है. तो हमें बोला गया कि रिजर्वर जो है वो पैरेलल पाइप, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप शेप का है. पता करो. अच्छा, ये पहला चीज हो गया. पहला, क्योंकि इस प्रॉब्लम में बहुत सारी छुपी चीजें हैं जो सवाल में you should be able to identify. One is that parallel pipe means it's a cuboidal reservoir. Second thing is, पानी जो दिया हुआ किलो लीटर में दिया हुआ है. 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, एंड दैट इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब. हम लोग कल कर चुके हैं. तो पहले किलोलीटर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर क्यूब में. लास्ट थिंग बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मान लो ये क्यूबॉइड है, ये वो रिजर्वायर है जिसका तुम्हें मैं एक साइड व्यू दिखा रहा हूं. मान लो पानी यहां तक भरा हुआ है. पानी यहां तक भरा हुआ है. मैंने इसमें से पानी निकालना शुरू किया, और मान लो मैं एक ऐसे डिवाइस में डाल रहा हूं जिसको मैं मेजर कर सकता हूं. ठीक है. निकालते निकालते मैंने इतना पानी निकाल लिया, इतना पानी निकल गया, और मैंने ये पानी को यहाँ पे डाल लिया और इसको मेजर किया तो मुझे कुछ वॉल्यूम मिला. कितना वॉल्यूम दिया हुआ है? 18 किलोलीटर्स या 18 मीटर क्यूब. इतना पानी निकला. इसका हमें लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर, और हमें इसका विड्थ पूछा है. यहाँ पे कुछ विड्थ भी होगा, राइट? ये विड्थ कुछ होगा. हमें इसका विड्थ पूछा है, ये भी पूछा है. और दिया ये कि जो पानी निकला था इससे इसका हाइट कितना कम हो गया था? 15 सेंटीमीटर, राइट? तो अब सोचो, जब पानी निकला तो जो पानी यहां पे था उस पानी का शेप क्या था? इस पानी का शेप क्या था?
क्यूबॉइड का था, क्यूबॉइड के अंदर पानी क्यूबॉइड की शेप का होगा। लिक्विड का ये फितरत है कि जिस कंटेनर में होता है उसी का शेप लेता। पढ़े हो, पढ़े जी। लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, तो यहाँ पे इसका शेप भी क्यूबॉइडल होगा, राइट। इस क्यूबॉइड की क्या खासियत होगी, इस क्यूबॉइड का लेंथ कितना, इस क्यूबॉइड का लेंथ रिजर्वर के लेंथ के बराबर, इस क्यूबॉइड का विड्थ, इस क्यूबॉइड का, मैं पूरे रिजर्वर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जो पानी निकला है उसका विड्थ रिजर्वायर के विड्थ के बराबर, विड्थ विड्थ, ये विड्थ पानी यहाँ पे है। और इस क्यूबॉइड का हाइट 15 सेंटीमीटर है, ये रिजर्वायर के हाइट के बराबर नहीं है। जो पानी निकला मैं उसकी बात कर रहा हूं, देखो पानी ऐसा था, राइट, जो पानी निकल गया वो पानी ऐसा था यहाँ पे, ये पानी यहाँ पे था। तो इसका जो लेंथ है पानी का, जो पानी निकला उसका लेंथ रिजर्वायर के लेंथ के बराबर, जो निकला है उसका वेट, पानी का वेट रिजर्वायर के वेट के बराबर। बट जो हाइट है पानी का, जो हाइट कम हुआ वो रिजर्वायर के हाइट के बराबर नहीं था, वो हाइट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो पानी, यहाँ पे जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इज L इंटू बी इंटू एच। बट किसका L इंटू बी इंटू एच, रिजर्वायर का कि जो पानी निकला उसका। अब ट्राई करो, डन, बोलो। फाइनल इक्वेशन लिखते हैं। सो द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना दिया हुआ है 18, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल गया था 18 मीटर क्यूब। दैट शुड बी इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, वेर एच इज द हाइट ऑफ द रिजर्वायर और हाइट ऑफ वाटर रिप्लेस्ड। चलो डाल देते हैं। सो 18 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, लेंथ कितना दिया हुआ था 20 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय बी हमें निकालना है, एच कितना 15 सेंटीमीटर ना जी, is 18 meter cube. Can I use 15 centimeter in this calculation? No, I have to keep all of them in the same units. तो यहाँ पे 15 by 100 या फिर 0.15 मीटर कर देंगे। So B is equal to 18 by 20 multiplied by 0.15. So 2 and 15 will give us 3. ये हो जाएगा 18 by 3. So that will give us 6 meter. So this is the breadth. द कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन तो आसान है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि जितना पानी निकला, जो पानी निकला उस पानी का शेप कैसा था, उस पानी का शेप वही शेप का था जिसका शेप का, जिस शेप का कंटेनर था, वही लेंथ वही ब्रेथ, बट हाइट अलग रहेगा क्योंकि पानी का हाइट और रिजर्वायर का हाइट अलग अलग। द आउटर डायमेंशन ऑफ अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, the outer dimensions of a closed wooden box are 10 centimeter by 8 centimeter by 7 centimeter. The thickness of wood is 1 centimeter. The thickness of wood is 1 centimeter. Find the total cost of wood required. Find the total cost of wood required to make the box if 5 centimeter cube of the wood, if 5 centimeter cube of the wood costs rupees 10, 5 centimeter cube of the wood costs rupees 10. The question says the outer dimension of a closed wooden box are 10 centimeter by 8 centimeter by 7 centimeter. The thickness of wood is 1 centimeter. Find the total cost of wood required and then there is some rate given. चलो आजा बनाते हैं। सुनना ध्यान से, पहले बताओ ये शेप कैसा है, व्हाट इज द शेप।
इट्स नॉट अ क्यूबॉइड, इट्स अ हॉलो क्यूबॉइड। थिकनेस है, हॉलो है, अंदर कुछ नहीं है। एक बॉक्स में सुन ले पहले। लेट्स से, लेट्स लुक एट दिस बॉक्स फ्रॉम वन साइड, राइट। इस बॉक्स को एक साइड से देखते हैं। इसका लेंथ दिया हुआ है कितना जी? 10, 8 and 7. So let's say this is 10 centimeter and this is 8 centimeter. Let's reduce it so that it looks a little smaller. ठीक है, और जो कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर वाला साइड है वो उसके पीछे ऐसा है, राइट, वो हम अभी नहीं दिखा रहे। अब बोला है कि जो बॉक्स है उसका थिकनेस दिया हुआ है कुछ 1 सेंटीमीटर, राइट। सो द बॉक्स एक्चुअली लुक्स लाइक दिस। इस बॉक्स में वुड का है, अंदर वाले रेक्टेंगल में, या फिर इसमें, या फिर पूरे में। चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 2, राइट। दिस इज द प्लेस वेयर द वुड इज। सो इट्स अ हॉलो क्यूबॉइड, इट्स नॉट अ क्यूबॉइड, इट्स अ हॉलो क्यूबॉइड। हालांकि हमने हॉलो क्यूबॉइड का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, बट तुम निकाल सकते हो, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई। बोलो, अगर ये हॉलो क्यूबॉइड है, अगर ये पूरा का पूरा क्यूबॉइड होता है, हमें निकालना, देखो वुड का वॉल्यूम निकालना है, राइट। वी वांट टू फाइंड आउट द वुड वॉल्यूम ऑफ द वुड, यानी कि हमें यहाँ का वॉल्यूम निकालना है। बताओ, अगर पूरा का पूरा बॉक्स होता, कंप्लीट बॉक्स होता, तो वॉल्यूम कितना होता? वॉल्यूम ऑफ आउटर बॉक्स ये कितना होता? L इंटू बी इंटू एच, दैट इज 10 इंटू 8 इंटू 7। अगर हमें बोला होता कि बॉक्स ऐसा बनाना है तो हम ये वॉल्यूम निकालते और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते। हमारा रेट दिया हुआ है 2 रुपीज पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, सो वी वुड हैव गॉट 56, 560 एंड देन 2 गुना कर दे तो कुछ आता है। कुछ लोगों ने वही किया मेरे ख्याल से, जिनको आया है 1020। इफ यू हैव गॉट एन आंसर, सॉरी 1120, 1120 जिनका आंसर आया उन लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया होगा 2 रुपीज पर सेंटीमीटर क्यूब से। सो नाउ यू अंडरस्टैंड वेयर यू हैव गॉट रॉन्ग। सो लेट्स सी हम कैसे निकाल सकते हैं ये वुड गए। कुछ लोगों ने अंदर का वॉल्यूम निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, जिनका आंसर थोड़ा कम में आया हो। खैर, हमें उसकी चिंता नहीं है। मुझे बताओ, जो अंदर जगह बच गया, जो अंदर जगह बचा, उसका शेप कैसा है? जहां पे लकड़ी नहीं है उसका शेप कैसा है? वो भी क्यूबॉइड है, राइट। उस क्यूबॉइड का लेंथ बताओ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम ऑफ इनर क्यूबॉइड, इनर क्यूबॉइड। इसका लेंथ बताओ, इसका ब्रेड्थ बताओ और इसका हाइट बताओ। तो लेट्स सी द लेंथ। ये 10 सेंटीमीटर था, तो यहां से यहां तक 10-1 और 10-2, 10-2 थिकनेस है। एक एक सेंटीमीटर का, यहां से भी छूटा और यहां से भी छूटा, राइट। 1 सेंटीमीटर यहां से भी छूटा, 1 सेंटीमीटर यहां से भी छूटा। तो कुछ लोगों ने 1 सेंटीमीटर माइनस किया होगा, 10-1 किया होगा, जबकि 10-2 होना चाहिए था। इसका ब्रेथ कितना हो गया? 8, 8-1, 8-2 ब्रेथ। ये जो अंदर जगह है, मैं अंदर की जगह की बात कर रहा हूँ। 8, 8-1, 8-2। फिर से देख सकते हैं, इधर भी 1 सेंटीमीटर छूटा, इधर भी 1 सेंटीमीटर छूटा, ये पूरा 8 था, राइट। यहां से एक छूट गया, यहां से एक छूट गया, तो बचा 8 माइनस। एंड बाय द सेम लॉजिक, बाय द सेम लॉजिक, विड्थ कितना कम हुआ होगा? 2 सेंटीमीटर, वो भी तो 2 सेंटीमीटर उधर छूटा। इसी चीज को अगर मैं इधर से देख रहा होता, अगर मैं यहाँ पे 10 और 6 बनाया होता, 10 और 7 बनाया होता, ये 10 रहता, ये 7 रहता, तो ये भी तो यहाँ से ऐसे ही छूटता, तो ये 7 भी 7-2 होता। व्हाट डू यू लर्न? कि आउटर वॉल्यूम जो है वो L इंटू बी इंटू एच है। सुनना ध्यान से, आउटर वॉल्यूम जो है वो L इंटू बी इंटू एच है, बट इनर वॉल्यूम कितना है? इनर वॉल्यूम इज लेंथ माइनस 2 times the thickness, breadth minus 2 times the thickness, and height minus 2 times the thickness. अगर चारों तरफ वुड लगा हुआ है तो बोला है क्लोज बॉक्स। Now you can calculate. So this will give you 560, and this will give you, this is 8,
6 and 5, तो 480 आई बिलीव, चेक कर लो। ये 8 है, ये 6 है और ये 5 है। 30 सॉरी 30 into 8 240, so that gives you 320 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वुड चाहिए, यहाँ पे लकड़ी है, राइट। बाहर का पूरा वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम इज वेयर द वुड लाइज। So 320 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड इज रिक्वायर्ड। नाउ यू कैलकुलेट द प्राइस। हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर क्यूब का प्राइस, सॉरी 5 सेंटीमीटर क्यूब का प्राइस 10 रुपया है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 10/5 रुपीज, तो 320 सेंटीमीटर क्यूब का 10/5 मल्टीप्लाइड बाई 320, दैट शुड गिव यू 640 रुपीज। एक वेरी इंपॉर्टेंट लर्न that the inside volume will be given by length minus 2 times the thickness, breadth minus 2 times the thickness and height minus 2 times the thickness। हर तरफ से 2 times the thickness छूटा हुआ है। सब लोग विजुलाइज कर पाए क्यों 2 टी हुआ है, क्यों टी, कितने लोग सिर्फ टी माइनस किए थे और आंसर लाए थे? एल माइनस टी, बी माइनस टी, एच माइनस टी, यही किए थे, राइट। 2 टाइम्स दोनों तरफ से छूटेगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ से। चलो नेक्स्ट। A solid cube of side 12 centimeter, a solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes. A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? पहला सवाल, what will be the side of the new cube? And part 2, also find the ratio between their surface areas. Also find the ratio between their surface areas. Their surface area मतलब जो ओरिजिनल क्यूब था, सुन लो, जो ओरिजिनल क्यूब था उसका सरफेस एरिया और जो 8 नए क्यूब बने उन सब का सरफेस एरिया, इनका रेशियो ढूंढना है। जो ओरिजिनल क्यूब था और जो 8 नए क्यूब बने इनका रेशियो ढूंढना है। ट्राई करो, बोलो जी कैसे करें। बोला सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब एंड आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। तो हमें एक बड़ा क्यूब दिया हुआ है, इस बड़े क्यूब का साइड कितना 12 सेंटीमीटर, इनको कितने छोटे क्यूब्स में बांटा गया 8 स्मॉल क्यूब्स। मान लो इनका जो साइड है वो ए है। इन दोनों चीजों में क्या सेम होगा, दोनों का वॉल्यूम या सरफेस एरिया, वॉल्यूम है हम पढ़ चुके हैं। तो 8 स्मॉल क्यूब्स है, सो 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब should be equal to the volume of the large cube। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब तक हम लोग ये बात कर चुके हैं काफी बार। सो द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब 8 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब कितना हो जाएगा a क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब इज 12 क्यूब। सो a क्यूब becomes equal to 12 क्यूब बाई 3 क्यूब, 2 क्यूब, 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं। सो a इज इक्वल टू 12 बाई 2, सब क्यूब 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 उड़ा दिया, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। You can do your normal calculation, I don't mind, but I hope you understand. Yeah. Once you get this is the first part of the question. Once you get this, then you are supposed to compare the surface area. तो मान लेते हैं surface area इसका S1 है, इसका S2 है, हमें S1 by S2 निकालना है। I'm not writing the steps, I'm assuming तुम steps सब लिख लेते हो क्लास 9th में।
सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट क्यूब कितना हो जाएगा? 6 × 12 का स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ द सेकेंड क्यूब, छोटा वाला क्यूब, 6 × 6 स्क्वायर। बट ऐसे कितने हैं? 8। फाइंड दैट रेशियो, दैट विल बी योर आंसर, राइट। 6 टाइम्स सरफेस का, सॉरी, साइड का स्क्वायर। आई होप यू रिमेंबर 6a² इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो इसका हो जाएगा 6 × 12 स्क्वायर। छोटे वाले का हो जाएगा 6 × 6 स्क्वायर, बट क्योंकि ऐसे 8 क्यूब्स है तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 6 कट जाएगा, ये 6 4 बार कट जाएगा, ये 1 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट। सो 1:2 आता है क्या? S1:S2 is 1:2. The surface area is 1:2. कर पाए सब लोग? आ जाओ अगला। A metallic sheet 48 centimeter by 36 centimeter. A metallic sheet 48 centimeter by 36 centimeter is cut at the corners as shown. Find the volume of the open box that can be made out of this sheet. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शीट लिया और उसको 8x8 के स्क्वायर्स में काटा, कॉर्नर्स को 8x8 शीट इसमें काटा, मतलब ये गायब कर दिया, राइट, ये काट डाला ऐसा। और फिर बोला गया कि इससे जो बॉक्स बनेगा उस बॉक्स का वॉल्यूम बताओ। तो पहले तो इसमें बॉक्स कैसे बनेगा? अगर मैं इसको यहां से ऐसा फोल्ड कर दूं तो ये वाला पार्ट ऐसा ऊपर आ जाएगा, इसको कर दूं तो ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, इसको कर दूं ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, इसको कर दूं ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। दैट विल बी अ बॉक्स। यू हैव टू फाइंड द, अच्छा जो बॉक्स बनेगा उसका शेप कैसा होगा? जो बॉक्स बनेगा उसका शेप कैसा होगा? क्यूबॉइड होगा, ओपन क्यूबॉइड होगा। उसका हमें कैपेसिटी निकालना है। कैपेसिटी निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सो यू फाइंड द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। चलो ट्राई करो। डन। If you are giving me an answer before I complete my question, there is a good chance that you have missed steps. If you have missed steps, don't cry over missing marks.
when you get your report card. That's a trade you should be ready to do. हमारी टीचर बहुत कंजूस है, वो नंबर ही नहीं देती। टीचर कंजूस नहीं है, तुम कंजूस हो लिखने में। बोलो जी क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग, जितना खोद के निकाला उतना ही स्प्रेड किया। जहां से डग किया उसका शेप, जहां से डिग किया वहां उसका शेप क्यूबॉइड है, दैट विल बी L इंटू बी इंटू एच। और जहां पे स्प्रेड किया उसका वॉल्यूम, उसका शेप, उसका कोई शेप नहीं है हम मान रहे हैं, तो उसको क्या लिखेंगे? बेस एरिया इंटू हाइट। सो बेस एरिया इंटू हाइट। हाइट को x लेते हैं, h नहीं लेते, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। बेस एरिया कितना? बेस एरिया का शेप एक आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल। आउटर रेक्टेंगल मान लेते हैं L इंटू बी, इनर रेक्टेंगल मान लेते हैं L1 इंटू B1। इनफैक्ट इसी को L इंटू बी मान लेते हैं, इसको L1 B1 मान लेते हैं। हमें x निकालना है, so x will be equal to L1 into B1 into H divided by L into B minus L into B. Now you put the values. जितना अर्थ डग किया हुआ उसका डायमेंशन क्या क्या दिया था? 4.5, 5 एंड 2.1। 5 इंटू 4.5 इंटू 2.1। नीचे कौन कौन आ जाएगा? 13.5 इंटू 2.5 माइनस 5 इंटू 4.5। That is your answer, whatever that comes with. How are you going to proceed to do the calculation? Can anybody see something that will make our life easy? हमेशा कैलकुलेशन में एक बार जरूर सोचा करो कि क्या कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे जिससे मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए। इनिशियली इट माइट टेक अ व्हाइल, बट स्पेंड दैट टाइम, इट इज वर्थ स्पेंडिंग, बिकॉज उसके बाद जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगा तो स्ट्राइक करना शुरू करेगा। और जरूरी नहीं कि मैं जो सोच रहा हूँ तुम भी वही सोचो, उसका तुम्हारा कुछ और हो सकता है, तुम्हारा बेटर हो। एनीबडी विद सम कैलकुलेशन दैट वी कैन डू? एक तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.5 इंटू 2.5 करोगे, 13.5 इंटू 2 27 एंड 13.5 का आधा 6.75, दोनों को जोड़ दोगे। दैट डजंट लुक टू बी अ वेरी नाइस वन हियर। क्या और कुछ कर सकते हैं? लुक एट द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कुछ दिखना चाहिए, especially this number and this number and this number. What do you see? 4.5 कॉमन है, राइट right? ध्यान से देखो तो 13.5 इज नथिंग बट 4.5 इंटू 3, तो यानी कि ऊपर से भी 4.5 और नीचे से भी 4.5 कॉमन निकल सकता है, तो ऊपर बच जाएगा 5 इंटू 2.1, नीचे बच जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2.5 माइनस 5। दिस इज द रियल कैलकुलेशन दैट वी नीड टू डू। अब देखो काम आसान हो गया कंपेरेटिवली, है जी? कर लोगे? कर लो। Although there is a possibility of pulling out 2.5 as well. Can you see that?
इसमें भी 2.5 है, इसमें भी 2.5 है, इसमें भी 2.5 है, तो डेसिमल खत्म ही हो जाएगा। लेट्स पुल दैट। इससे 2.5 पुल करेंगे तो ये यहाँ पर जाएगा 2, दिस इज 2 इंटू 2.1, यहाँ से पुल करेंगे तो 3 माइनस 2.5, सॉरी 3 माइनस 2.5 भी पुल किए 2। देखो ये सब, ये आंसर। हाउ मच कैलकुलेशन डू वी नीड टू डू फॉर दिस? नथिंग, 4.2। कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ा। बाकी तुम रफ वर्क तो कर ही सकते हो, तुम्हारा राइट है। रफ वर्क इज माई बर्थ राइट एंड आई विल डू इट, डू इट। चलो एक और, इसी तरह का एक और बनाएगा। अच्छा नंबर लिख लो बिफोर, कल मैं पूछू तो मुझे नंबर बताना 20। दैट्स वन मोर टाइप दैट वी हैव टू डू, आई डोंट वांट टू डू इट टुडे, नॉट एडिक्वेट टाइम। तो एक काम तो मैं देता हूँ होमवर्क के लिए, इसी से रिलेटेड, वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन। An agricultural field is in the form of a rectangle. An agricultural field is in the form of a rectangle of length 20 meters and width 14 meters, and width 14 meters. A pit 6 meter long, a pit 6 meter long, 3 meter wide, 3 meter wide, and 2.5 meter deep, and 2.5 meter deep, is dug in a corner, is dug in a corner of the field, is dug in a corner of the field, and the earth taken out, and the earth taken out of the pit is spread uniformly over the remaining area of the field, is spread uniformly over the remaining area of the field। अरे जितना से लिखो उतना लिखना शुरू करो, बाद में आएगा फिल करना, बैठ जाते हो कि अब छोड़ दो। Find the extent to which the level of the field has been raised. Find the extent to which the level of the field has been raised. रिपीट कर देता हूं, देख लो सब लोग। An agricultural field is in the form of a rectangle of length 20 meter and width 14 meter. A pit 6 meter by 3 meter by 2.5 meter is dug in a corner of the field, and the earth taken out of the pit is spread uniformly over the remaining part of the field. Find the extent to which the level of the field has been raised. ठीक है, that will be your homework along with exercise 18.2. So 18.1, 18.2, दो काम होगा तुम्हारा। You have sufficient time, you don't have to worry about time right now, take your time. There is a very important question, question number 20, exercise 18.2, question number 20. Please make sure that you give it a try, छोड़ना मत, बहुत बार पूछा गया स्कूल्स में भी।